बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि कुर्बानी के गोश्त को प्रिजर्व कैसे करें या कुर्बानी के गोश्त को कौन से ऐसे मसाला जात लगाए जाएं कि हमारा गोश्त कुछ दिन चल जाए इस तपती हुई गर्मी में, ना इसका कलर ख़राब हो ना इसका जायका ख़राब हो। तो नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों के लिए बिल्कुल सही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो कि हेल्थ से रिलेटेड, आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी ओरल ब्यूटी, आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी, आपकी इंटरनल ब्यूटी। ठीक है, मैं इसी पे रिसर्च करती हूँ, इसी पे मैं काम करती हूँ। तो आज मौसम को मद्देनज़र रखते हुए और फिर जिस तरह के ईद कुर्बान अभी गुजरी है और गोश्त को समझ नहीं आ रहा कि हम इसको प्रिजर्व किस तरीके से करें, इसके कौन से पोर्शंस बना के रखें, कैसे इसको हम कितने दिन तक चला सकते हैं, आज सिर्फ इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। मैं वो चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी कि जो मैं खुद करती हूँ और जो मैं लेके आती हूँ घर में, और जिससे मैं बहुत लोगों को मैंने बताया, बहुत प्लेटफॉर्म पे मैंने बताया। लेकिन मेरी अपनी फैमिली जो है, आप लोग हैं, तो आप लोगों को मैंने सोचा ये ज़रूर इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि आप लोग अपने गोश्त को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं और इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें लगाएं कि जो कुर्बानी का गोश्त अगर आप 1 महीने बाद पकाएं, आप 2 महीने बाद पकाएं, तब भी आपका गोश्त गल भी जाए और जायका भी सेम रहे। ठीक है, तो आइए चलें शुरू करते हैं। ये आप लोगों को देखिए नज़र आ रहा होगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग कौन से गोश्त को कम जगह पे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं और कौन से स्पाइस किस तरीके से लगा सकते हैं और कितना लगा सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। तो मैं अभी इसमें आपको ये बताऊंगी और साथ में ये आपको डब्बे, कुछ मसाला जात कुछ नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये इसी वीडियो का हिस्सा है। फिर आप कहेंगे आपा ये टेप क्यों रखी हुई, ये भी इसी का हिस्सा है। ये पेंसिल रखी है, ये भी इसी का हिस्सा है। ठीक है, ये एक शावर कैप रखी हुई है, ये भी इसी का हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें हम चल के अभी बात करते हैं इसके ऊपर। एक एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी चीज़ें। ये है ½ kg का मेरे पास एक पैक रखा हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल शावर कैप है। आप लोग कुछ समझ भी गए होंगे क्योंकि जो ख़वातीन इस तरह करती, जो मर्द हज़रात इस तरह करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, तो उसको पता होगा कि किस तरीके से टेप का इस्तेमाल भी एक डिफरेंट सा है। बहुत लोग करते भी होंगे, ये नहीं है कि सिर्फ मैं ही करती हूँ, लेकिन यह है कि समझ भी गए होंगे देखते ही। अच्छा जी, अब है ये देखिए खुश्क धनिया है। ठीक है, इसकी अपनी अफादियत है, ख़ास तौर पे इस गर्मी के मौसम में आप लोगों ने खुश्क धनिया और ग्रीन धनिया दोनों यूज़ करने गोश्त के अंदर, बेहद फ़ायदा है इसका। ये है जी आमचूर, आम का पाउडर जो होता है, अमचूर जिसको हम बोलते हैं। ये है कचरी, ये है सॉरी पपीते का पाउडर, पपाया पाउडर जिसको हम बोलते हैं, गोश्त गलाने के काम आएगा। ये कचरी का ये जो होता है ना, गाँव ग्राम में इसको चिपड़ भी बोलते हैं, कचरी पाउडर भी बोलते हैं हम तो। ठीक है, बाकी नाम आप देख लीजिएगा। ये है नमक। ठीक है, अब ये देखिए ये है लहसुन पाउडर। ये मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह होता है, मैं खुद ही घर में हम बनाते। देसी लहसुन जब आता है ना, जो वो छोटे छोटे बच जाते हैं ना इसकी कलियाँ, तो उनको हम सुखा के लहसुन की पूरी जो होती है उनकी डंठल वो तो रख लेते हैं, जो उसकी छोटी मोटी बच जाते हैं ना जवें, तो उनको हम सुखा के तो पाउडर बना के रख लेते हैं। तो देखें तकरीबन इसको हो गए हैं ऑलमोस्ट 8 महीने। ये नहीं है कि बड़े उसमें था, मैं इसमें डाल के किचन में रख लेती हूँ, लेकिन हमेशा यूज़ नहीं करती, जब कभी इमरजेंसी हो तब यूज़ करती हूँ। तो ये देखें कि लहसुन का पाउडर मुझे ना सूंघना पड़ा ना इसको पहचानना पड़ा। ये 8 महीने से ये इसके ऊपर चिट लग के रखी हुई है। साथ में ये है जिंजर पाउडर, अदरक। आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, देखिएगा ज़रा इस टेप का और इस टेप का कलर जो है वो कितना चेंज हो गया। ये तकरीबन 7-8 महीने से इसके ऊपर लगा हुआ है। अदरक पाउडर, इस तरह आपको आसानी होती है ढूंढने में। ये छोटी छोटी वो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो ख़वातीन मोस्टली करती भी हैं, और बहुत सारी ऐसी जेंजी जो है वो भी देखते हैं हमारे अपने इस चैनल को, तो ये उनके लिए एक ज़रा डिफरेंट टिप हैं। ठीक है, अगली चीज़ जो आएगी वो आएगी इसके अंदर मिक्स गरम मसाला, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक, सारा मसाला नहीं। ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें इसके अंदर तेज़पात नज़र आ रहा है आपको, बादे खताई, गरम मसाला, सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्चें, और थोड़ा सा इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने धनिया भी डाला हुआ है। काली मिर्चें हैं और लौंग बहुत ही कम है। ठीक है, लौंग की तासीर थोड़ी गर्म होती है। इसके अंदर एक बड़ी इलायची डाली हुई है और थोड़ी सी दारचीनी। ये बेसिक स्पाइस हैं और बहुत ज़्यादा इसको आप लोगों ने भर नहीं देना है। ठीक है, ये गर्मी बहुत है, गर्मी में ऑलरेडी गोश्त
से वैसे ही हुक्मा जो है वो परहेज़ बताते हैं कि बीपी हाई हो जाता है, 100 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इस तरह ये मसाले, वो मैंने मसाले बेसिक आप लोगों को बताए हैं कि जो आपके एटलीस्ट ब्लड प्रेशर को हाई नहीं करेंगे, ठीक है। अगली चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, आपा ये भी आपने एक कंटेनर रखा, मैं चल के बताती हूँ ये कंटेनर भी किस लिए, ठीक है। ये देखें, ये वाला कंटेनर है। अच्छा, साथ में देखें मेरे पास ये ज़िपर रखे हुए हैं, ये देखिए, ये एक बड़ा है और ये छोटे भी हैं। आज ज़रा डिफरेंट टॉपिक है तो फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ। और एक जिस डिश के अंदर आप देख रहे हैं ये रखा हुआ, ये एक डिश भी मौजूद है, ये भी इसी वीडियो का हिस्सा है। और साथ में क्या चीज़ है, साथ में है ग्लव्स, ठीक है। अच्छा जी, बहुत ही आसान सी बातें हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करते भी होंगे। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। अब गोश्त आपके पास आ गया। सबसे पहले तो गोश्त ये देखें कि आप लोगों ने कुर्बानी की है। हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद ही करते हैं कुर्बानी, हमारे मर्द हजरात, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, शुरू से हमारे घरों के मर्द जो है कुर्बानी खुद ही करते हैं। हमारे घर में कसाब नहीं आते अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से हमें कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना नहीं हुआ कि गोश्त में से स्मेल आ रही है या गोश्त के अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, क्योंकि उसका एक ख़ास तरीका है। कुर्बानी का गोश्त जब बकरा है, जानवर जो भी, उसको ज़िबा किया जाता है तो उसको एटलीस्ट 30 to 40 मिनट हैंग किया जाता है, ताकि सारा जो ब्लड है उसके अंदर से ड्रेन हो जाए, सारा ब्लड जो है वो निकल जाए। तो फिर वहाँ ना बैक्टीरिया आएगा, ना ब्लड की स्मेल आएगी, कुछ भी। हमारा गोश्त जो होता है वो इतना साफ़ सुथरा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ना उसके ऊपर कोई बाल लगा होता है, ना उसके ऊपर कोई, आप ये कहें कि उसके अंदर से कोई ब्लड निकलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। चिकना चिकना गोश्त होता है, चर्बी की चिकनाई होती है उसके अंदर, तो इसलिए हम गोश्त को वॉश नहीं करते। इधर तक होगी ये बात। अब हम करते क्या हैं, जिस तरह हमारे हिस्से का जो, वैसे तो ये ईद देखिए ना, एसार और कुर्बानी की ईद है, तकसीम करने के लिए होती है। तो जाहिर सी बात है कि हम सबसे पहले, जहाँ जिनके घर में कुर्बानी नहीं होती, ये असूल मैं आपको एक बता रही हूँ कि जो देखिए बहुत सारे लोग फॉलो करते होंगे, ये ना सोचेगा कि आप ये क्या बता रही, मैं सिर्फ ये बता रही, अगर किसी कोई एक भी ना करता हो इसको फॉलो, और किसी एक ने भी मेरे कहने से कुछ इस तरह का काम कर लिया, तो मैं समझती हूँ ज़िंदगी का मकसद जो है, बात बताने का मकसद जो है वो पूरा हो गया। तो हम इस तरह करते हैं कि जिस तरह जैसे ही आता है ना गोश्त, जिस घर में कुर्बानी नहीं होती, हम अपने घर से पहले उसके घर में पकवाते हैं। जहां आपने 20-25 घरों को सिलेक्ट किया है, भेजना है उनके घर में थोड़ा थोड़ा गोश्त, तो वहाँ आप 20 की बजाय 10 कर लें, और 10 के घर में इतना गोश्त भेजें कि उनकी एटलीस्ट एक टाइम की हांडी जो है वो बन जाए। ये वो बेसिक बातें थी जो हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेशन करते हैं, ताकि आप लोगों को भी ये था कि कुछ देखिए, अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है ना, कि लोग सोचते हैं कि हमने ज़्यादा घरों में दे दिया। हमारा ये कॉन्सेप्ट है, हम कहते हैं 20 की बजाय 10 में दे दो, इतना दे दो कि उनकी फ़ौरन से हांडी बन जाए, ठीक है। अब बाकी आगे ये बात ये है कि गोश्त बच गया है, अब उसको किस तरीके से हमने प्रिजर्व करना है। मैंने 2-3 जगह पे ये सुना कि हम सिरका लगाते हैं गोश्त में 5-6 लीटर। मेरी एक जगह पे इंटरव्यू हुआ तो उसमें उन्होंने हमें बताया कि 5-6 लीटर सिरका ले आते हैं। कोई 20-25 kg गोश्त होता है, उसको ज़्यादा सारा पानी और उसके अंदर फिर सिरका और फिर गोश्त को उसके अंदर सोक कर देते हैं, फिर हम स्ट्रेन कर लेते हैं, व्हाटएवर, बहुत ही लंबा। मैं कहती हूँ पहले जब गोश्त में पानी लगा दिया फिर उसको स्ट्रेन करने में इतना टाइम लगेगा, तो गोश्त साफ़ सुथरा बनवाएं, ठीक है। लेट से आपने वॉश भी किया है तो फिर सिरका अगर आपने डाल दिया तो उसकी अफादियत ही आधी होगी मेरे नज़दीक, ठीक है। मैं किसी इस बात पे क्लेम नहीं कर रही कि कोई डॉक्टर या कोई फूड डाइटिशियन ये कहे कि नहीं इसकी अफादियत बढ़ गई है, कम हो गई है। मेरे नज़दीक जब टेस्ट में फ़र्क आ गया तो मैं कहती हूँ, कलर चेंज हो गया तो फिर आई थिंक कि उसकी अफादियत जो है वो कम हो जाती है। तो आज एक बहुत ही बेहतरीन बेसिक एक स्पाइस बनाने लगे हैं हम, कि जिसके साथ आप अपने गोश्त को ऐसे पोर्शंस बना के रखेंगे कि जिसकी वजह से आपका गोश्त एट लीस्ट, देखिए डाइटिशियन इस बात से एग्री नहीं करेंगे, मैं पहले इस बात को कह रही हूँ, 3 हफ्ते 4 हफ्ते से ज़्यादा गोश्त रखना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब नहीं खाया जा रहा, गोश्त का नहीं दिल चाह रहा, गर्मी बहुत है, तो आप अपना हिस्सा 2-3 महीने चला सकते हैं, ठीक है। 3 महीने की मैं ये बता रही हूँ कि 3 महीने आपके गोश्त का जो कलर, जो उसका जायका, वो ख़राब नहीं होगा। देखिए जब कलर और जायका नहीं ख़राब होगा तो मैं नहीं समझती कि उसकी अफादियत मर जाएगी। अब कोई भी इसके बारे में कोई कुछ कहता है वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो हम जिस तरीके से करते हैं बेसिक स्पाइस में, ये देखिए मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक फार्मूला दूंगी 10 kg का, ठीक है। 10 kg गोश्त को आपने तकरीबन 125-25 ग्राम पपाया पाउडर, ठीक है, ये वाला, ठीक है, साथ में कचरी का पाउडर, साथ में आपने डालना है अमचूर या कचरी में से एक डाल सकते हैं, ठीक है। ये है अदरक का पाउडर, ये है लहसुन का पाउडर, साथ में
100 ग्राम ही आपने 125 ग्राम ही आपने नमक ले लेना, ज़्यादा नमक नहीं लेना, ठीक है। और थोड़ा सा ये जो बेसिक स्पाइस हैं हमारे, वैसे इनकी ज़रूरत नहीं है, बेसिक स्पाइस हैं, इनको हल्का सा रोस्ट करके इनको पीस लेना है, पाउडर बना लेना है इस तरीके का, दरदरा नहीं, ठीक है। फिर वो थोड़ा सा इरिटेट करता है, दरदरा नहीं, इस तरीके का पाउडर बना के फ़ौरन से गोश्त के ऊपर डाल दें, फ़ौरन से हल्का हल्का सा वो रोस्ट, हल्का हल्का सा जब गर्म होगा आपने रोस्ट कर लिया, पीस लिया। सारे गोश्त को आप ग्लव्स पहन के, सर के ऊपर शावर कैप पहन के, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने कुर्बानी के टाइम पे भी पहननी थी, और आप जब किचन का कोई काम करने लगते हैं, ख़ास तौर पे गोश्त जब आप सब्ज़ी बनाने लगते हैं, खाने पीने का कोई काम करने लगते हैं, इस तरह हम अपनी प्रोडक्शन करते हैं, तो हम सबसे पहले करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ के शावर कैप पहने, ग्लव्स पहने, सारे गोश्त के अंदर ये स्पाइस लगा दें। लगाने के बाद इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट फ़ैन के नीचे छोड़ दें। छोड़ने के बाद आपने क्या करना है कि आपने, देखें बहुत सारे घरों में मैंने ये प्रैक्टिस देखी है कि इन कंटेनर्स में रख लेते हैं। ये कंटेनर आप यकीन माने बहुत जगह जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगली जो ऑप्शन आती है ये वाले कंटेनर, तो मैं इनको यूज़ नहीं करती। मैं कबाब, कोफ्ते, सीख कबाब कुछ भी बनाती हूँ, मैं उनमें भी इनको यूज़ अब करना मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका, आगे चल के हम भी कबाब बनाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। रमज़ान में मैंने आप लोगों को ये टिप दे दी थी, ठीक है। अगली चीज़ ये वाली आती है, तो आप इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने गोश्त को थोड़ा सा इस तरीके से फ्लैट तरीके से करना है ताकि ये यूं इस तरीके से ऊपर नीचे आ जाए, फिर गोश्त को खोलने में आसानी होगी। अपनी फैमिली के हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा ½ kg के पोर्शन बनाएं। ½ kg, लेट से आपको 2 kg भी बनाना पड़ गया है तो आप 4 पैकेट निकाल लें। ये एक बेसिक बातें हैं, ये वो बातें हैं कि जो हर घर में होती भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे घर जिनमें ये अमल नहीं भी किया जाता, तो इसलिए मैं बता रही। एक ख़ास बात मैं आप लोगों को बताऊँगी, वो ये है कि मैंने एक लगा के भी रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि चलें मैं दोबारा कर लेती हूँ, ये उतार दूँ। आपने इस तरह पैकेट बना के रख लेने ताकि आपको आसानी हो। अच्छा, उससे अगली चीज़, ये डिश जो है, डिश का क्या मामला है, डिश इधर क्यों रखी हुई है। अब मैंने एक नया तरीका शुरू किया है, वो और भी बहुत अच्छा है, ठीक है। पहले मैं भी ये करती थी, ये भी किया मैंने, ये भी किया है, ये भी किया है, लेकिन अब ज़रा डिफरेंट हो गया है। अब ये है कि लेट से ये डिश है, डिश के अंदर मैं क्या करती हूँ, ½ kg के इसके अंदर 6 जगह पे ये रख लिया और इसको फ्रीज़र में रख दिया। 2-3 डिश, 4-5 डिश जितनी भी हैं लगा ली। फिर इनके उठा के, क्योंकि जब गोश्त आपका जम गया है तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है कि उसको उखेड़ना है। एक जगह पे अगर करना है आपने, तो वो पैकेट वो उठाएं आप, बर्फ़ हुआ हुआ गोश्त, फ्रीज़ हुआ हुआ एक बड़े पैकेट में डालें और एक कॉर्नर में रख दें। डीप फ्रीज़र है, फ्रिज है आपके पास, वो जगह कम लेता है, ठीक है। तो ये बेसिक वो बातें थी कि जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, और बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो डेफिनेटली करते होंगे ये काम। अगर आप लोगों का भी कोई ऐसा तरीका है कि जो ज़रा डिफरेंट है, तो मेरे साथ भी आप लोगों ने ज़रूर शेयर करना है। और बहुत ही अच्छा हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ है कि आप लोग मुझे कमेंट में बताते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे कमेंट हैं जिनके ऊपर मैंने वीडियोस पेंडिंग में है मेरी, मैं बनाऊँगी। काफ़ी सारे ऐसे मसाइल आए हैं मेरे सामने जिनके ऊपर मैंने वीडियोस बनानी है इंशाल्लाह, जिनको मैं आंसर भी करती रहती हूँ, ठीक है। तो इसी तरह ये सिलसिला आप लोगों ने जारी रखना है। आप लोगों ने अपने तजर्बात मेरे साथ ज़रूर शेयर करने, जिस तरह कमेंट बॉक्स में हम करते हैं। तो ये हमारी एक रिलेशन डिफरेंट बना हुआ है, तो इससे बड़ी खुशी होती है आप लोगों को भी और मुझे भी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अदर किसी और टॉपिक पे, ठीक है, कुर्बानी से रिलेटेड, कि कुर्बानी की स्मेल घर में ठहर गई है, हमने कुर्बानी की थी तो उसकी स्मेल अभी तक आ रही है, हर जगह से आ रही है, उसको दूर कैसे भगाना है, उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने लगी हूँ। उससे अलावा जैसे जैसे अभी तो एक बेसिक हमने खा पी लिया, लेकिन अभी और जो जो डिशेस बनाऊंगी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूं, और मेरी कोशिश होगी कि ऐसे वो छोटी छोटी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूं कि जिनको खा के आप तंग ना हो, बीमार गोश्त खा के तंग ना हो, बल्कि आपको रिलीफ मिले, आप उसकी प्रोटीन को इंजॉय कर सकें, अपनी आपकी बॉडी के अंदर उसको जज्ब कर सकें, ताकि आप तंग ना हो सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, किसी अच्छी सी टिप के साथ, किसी अच्छी सी वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।